दोस्तों आज हम इस वीडियो के जरिए सन 1800 की सैर करने जा रहे हैं, जहां पर हम और आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी को किस तरह से जिया होगा। आज हम जिस तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्या उनका भी जीवन इतना ही आसान था जितना आज हमारा है? अगर नहीं तो फिर उनको किन चैलेंजों को फेस करना पड़ता था और फिर वो कैसे इतने फिट और सेहतमंद रहते थे और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो चलिए आज जानते हैं कि आज से 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था और लोग कैसे अपना जीवन गुजारते थे। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों की भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सन 1700 के आसपास भारत के कई छोटे बड़े राजाओं के अलावा एक बड़ी ताकत मौजूद थी, जो थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत। इसलिए अंग्रेज जोर जबरदस्ती से तो भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने एक बार जबरन बंबई और कलकत्ता पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन मुगल सेना से उन्हें बुरी तरह से हारना पड़ा और उनके सरगना जोशिया चाइल्ड को बादशाह औरंगजेब के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी थी। इस युद्ध को इतिहास में चाइल्ड वॉर के नाम से जाना गया था, क्योंकि जोशिया चाइल्ड ने मुट्ठी भर फौज लेकर उस समय की सबसे ताकतवर आर्मी से मुकाबले की कोशिश की थी। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सेना में गुटबाजी होने लगी थी, जिससे ये कई भागों में विभाजित हो गई थी, जिस वजह से ये सेना इतनी मजबूत नहीं बची थी कि वो किसी दूसरे छोटे राजाओं पर अपना वर्चस्व कायम रख सके। और जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत में एक साथ कई समुदाय के लोग रहते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने बखूबी उठाया। उन्होंने इन्हें आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी राज्य के नाम पर। साथ ही अंग्रेजों ने बड़े बड़े राजाओं और रियासतों को भी आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इनकी ताकत कम हो जाए और इन लोगों पर आसानी से विजय हासिल की जा सके। और फिर सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे। हालांकि उनकी ये मंशा कामयाब होने में 100 से भी ज्यादा साल लग गए थे। और फिर ऐसे साल आया 1800 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया था। जहां सन 1800 के समय भारत या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई खास पहनावा था और ना ही अधिक भोजन हुआ करता था। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग ही कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ वगैरह नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग रहते थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान को मिलाकर कहा जाता था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन सत्संग किया करते थे। फिर रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी से उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का नित्य कर्म हुआ करता था। तब के समय में लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को किसी कार्य को करने में बाधा ना आए, या यूं कहें कि घर में रोशनी के लिए दिए जलाए जाते थे। उस समय लालटेन भी कुछ अमीर घरानों में ही हुआ करती थी। उस वक्त कामों को विभाजित किया गया था और हर वर्ग अपने अपने काम संभालते थे। जैसे कि कुम्हार बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धुलता था, नाई बालों को काटता था। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो शाम को ये यही नित्य कर्म अपनाते थे। साथ ही तब के समय में मनोरंजन के नाम पर आज की तरह क्रिकेट, फुटबॉल जैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। हालांकि तब गांव के लोग शाम के समय घर के बाहर खलियान में बैठक किया करते थे और एक दूसरे की दिन भर की बातों पर चर्चा करते तथा हंसी मजाक किया करते थे। अगर गांव में किसी की शादी हो तो पूरा गांव पूरे उल्लास के साथ उनकी मदद करता था। ये तो हुई गांव की बात। और तब के समय में भारत में इतने गांव हुआ करते थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां किया करते थे। उस समय लोगों का बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। आपको बता दें, भारत में बिजली तकरीबन सन 1880 में आई थी, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए थे।
एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड हुआ करती थी और वही एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। कुल मिला जुलाकर रात में उनकी थाली खाली ही रह जाती थी। तब के समय में अच्छी दवाइयां न होने के कारण पैदावार भी आज के मुकाबले कम ही थी। उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिसमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, जिससे वो उनसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट और काम को हासिल कर सके, जैसे जमींदारी। हालांकि कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी जो कि आज भले ही आम बीमारी हो, लेकिन तब के समय में ये घातक बीमारियां हुआ करती थी। जैसे कॉलेरा और चेचक तब बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। जब ये बीमारियां आती थी तब गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। और बात करें उस वक्त के कुछ चुनिंदा लोगों की जिन्हें खुश कहा जा सकता था, तो बस वो वही लोग थे जो या तो किसी राजघराने से आते थे या तो बहुत ही अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की, तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाएं तो 1% से भी कम थी। और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर पा रहे थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यापार में विश्वास रखते थे। जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यापार होता था। चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंचाया जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उस समय हमारे देश में महिलाओं को कोई खास अधिकार नहीं दिया गया था। ज्यादातर परिवारों में महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था तथा बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। अक्सर दहेज प्रथा के चलते उनको। हालांकि बदलते वक्त के साथ इन सब चीजों में बदलाव हुआ, लेकिन महिलाएं आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में खुद को कमजोर ही महसूस कर रही हैं। उस समय जाति प्रथा भी बहुत उरूज पर थी। ऊंची जाति और नीची जाति में बहुत मतभेद था। अक्सर ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों से भेदभाव करते थे। वो उन्हें अपने मंदिरों में दाखिला नहीं होने देते थे, न ही उनको गांव के अच्छे कुएं से पानी पीने देते थे। उन्हें समाज में कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। उस समय पीने के पानी के लिए कोई नल का जैसा माध्यम नहीं था। लोग कुएं के पानी से ही गुजारा करते थे। छोटी मोटी खेती के लिए भी कुएं का पानी ही इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बड़ी खेती जैसे धान, गेहूं इत्यादि के लिए नदियों का पानी या बारिश का पानी ही एकमात्र माध्यम था। हालांकि तब नहर भी नहीं हुआ करती थी। खेती के लिए आज की तरह कोई आधुनिक ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था। तब खेती जानवरों द्वारा हल के जरिए ही की जाती थी। गेहूं तथा धान की कटाई भी हाथों द्वारा की जाती थी। गन्ने का रस निकालना हो या सरसों का तेल, बैलों द्वारा कोल्हू चलाकर ही इनको पेरा जाता था। तब के समय में यात्रा के लिए भी कोई आधुनिक साधन नहीं था। लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या पैदल ही यात्रा करते थे। और उस समय रिश्तेदारों का स्वागत किसी कोल्ड ड्रिंक, चाय या बिस्किट के जरिए नहीं होता था, बल्कि उनको पीने के लिए गुड़ तथा ठंडी लस्सी दी जाती थी। उस समय कानून व्यवस्था भी कुछ खास नहीं थी। हर छोटे बड़े फैसले को सरपंच किया करते थे और सबको सरपंच का फैसला ही मानना पड़ता। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भारत? और अगर आप उस वक्त के किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।